चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डी ई एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री, फाइंड एंगल डी सी ई। तो ये हमें जो फिगर गिवन है इसमें ए बी लाइन बी ई लाइन के पैरेलल है और एंगल बी ए सी इसकी वैल्यू 35 डिग्री दी हुई है और एंगल सी डी ई इसकी वैल्यू 53 डिग्री दी गई है और हमें जो फाइंड करना है एंगल डी सी ई, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। गिवन है ए बी पैरेलल टू डी ई लाइन के एंड एंगल बी ए सी इसकी वैल्यू है 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इसकी वैल्यू 53 डिग्री। फाइंड करना है टू फाइंड, ये हमें फाइंड करना है एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि ए बी लाइन डी ई लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पे जो एंगल बी ए ई एंगल है ये डी ई ए एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर एंगल ए ई डी की भी वैल्यू जो है वो 35 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ई सी और इसकी वैल्यू होगी 35 डिग्री और रीजन जो इसका होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें ये वैल्यू 35 पता चल गई, ये वैल्यू 53 है, तो एंगल डी सी ई की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के रूल से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ई, इसमें एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमें एंगल सी डी ई की वैल्यू 53 डिग्री है प्लस एंगल डी ई सी की वैल्यू 35 डिग्री है प्लस एंगल डी सी ई ये हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री और 53 और 35 डिग्री को जब हम राइट साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 88 डिग्री। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू 92 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस intersect at point T such that angle PRT equal to 40 degree, angle RPT equal to 95 degree and angle TSQ equal to 75 degree, find angle SQT। तो ये जो हमें फिगर गिवन है इस फिगर में एंगल PRT इसकी वैल्यू 40 डिग्री, एंगल RPT इसकी वैल्यू 95 डिग्री एंड एंगल TSQ इसकी वैल्यू 75 डिग्री, ये हमें गिवन है और हमें जो फाइंड करना है
एंगल SQT इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। गिवन वो है एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल TSQ इक्वल टू 75 डिग्री। ये हमें गिवन है और हमें जो फाइंड करना है ये करना है एंगल SQT, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अब हम फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा ट्रायंगल है PRT, इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल पता है। तो इस एंगल यानी जो ये हमारा तीसरा एंगल है, इस एंगल को अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो RS लाइन PQ लाइन को T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ये एंगल। तो इस एंगल को हम फाइंड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए इस ट्रायंगल से पहले हम एंगल PTR की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल PTR एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन है इसका एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमें एंगल RPT की वैल्यू 95 डिग्री गिवन है प्लस एंगल PRT की वैल्यू 40 डिग्री गिवन है प्लस एंगल PTR को हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। तो एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 और 40 को हम जब राइट साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 135 डिग्री। तो एंगल PTR इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री पता चल गई। तो ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसकी भी वैल्यू 45 डिग्री होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल PTR इसकी वैल्यू बराबर होगी एंगल STQ के, जो इक्वल होगी 45 डिग्री के। इन ट्रायंगल TSQ, तो यहाँ पे एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल STQ की वैल्यू 45 डिग्री है प्लस एंगल TSQ की वैल्यू 75 डिग्री है प्लस एंगल SQT, इसे हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल SQT इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 और 75 को जब राइट साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और 120 डिग्री। तो एंगल SQT इक्वल टू 60 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हुआ कंप्लीट। स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।